सबका जय मसीह की। प्रिय बंधुओं, देखेंगे प्रेरितों काम 5 अध्याय उसका 29 पद। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रिय साथियों, प्रिय प्रेरितों के द्वारा ये वचन मिला है जो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए, आवश्यक है। अगर हम गलातियों की पुस्तक 1:10 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। प्रिय पौलुस जो है गलातियों की लोगों के लिए, कलीसिया के लिए बता रहा है कि मैं प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने काम किया, उसकी सेवा की, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य से मैं नहीं डरा, बल्कि हम परमेश्वर यीशु मसीह से डरा। और प्रेरितों का 20:24 में कहता है कि मैं अपने प्राण को किसी भी प्रकार अपने लिए प्रिय नहीं समझता, अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उसकी सेवा को जो प्रभु मुझे यीशु से मिली है पूरा करूं। प्रियो, ये बाइबल के ये 3 पद जो हैं पौलुस के जीवन को दर्शाता है कि उसे सुसमाचारीय सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा मिली थी, जो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए थी, जो वचन में लिखा है। प्रियो, अगर पहला थिस्सलुनीकियों 2:4 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं परंतु हृदयों के जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं। प्रिय पौलुस साफ शब्द में कहता है कि मैं परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा, वो हमें योग्य समझता है। वो प्रियो मारने पीटने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वो डर नहीं मानता था, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया, वो ज्योति उसके पास आई, उसी दिन से यीशु मसीह का वो सेवा करने लगा। और वो बात हमें समझाता है, आपको समझाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने सुसमाचार की सेवकाई को करने के लिए आज्ञा प्राप्त करने के लिए साथ ही उसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला था। और यीशु ने कहा, पौलुस को यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो, मैंने इस अभिप्राय से तुझे दर्शन दिया कि तुझे सेवक ठहराऊं। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह उतना सताने वाला व्यक्ति था, जब उसके आगे सामने जब यीशु मसीह की ज्योति चमकी, वो अंधा हो गया, तब वो टटोलने लगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो। प्रियो, यीशु मसीह ही खड़ा किया। वो सब कुछ करने वाला है, वो बनाने वाला है, रचने वाला है।
लेकिन जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और मृतकों में से जी उठने का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब लोगों ने उसे बहुत ही दुख दिया और उस पर कई झूठे झूठे आरोप लगाकर राजा अग्रिपा के समक्ष खड़ा किया गया ताकि उसे दंडित किया जाए। लेकिन ऐसे समय में वह प्रभु यीशु मसीह की साक्षी देने के लिए नहीं झुका। उसने बड़े निडर होकर राजा से कहा, अग्रिपा से कहा कि हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु पहले दशमीं के लिए, फिर यरूशलेम के, तब यहूदियों के सारे प्रदेश के रहने वालों को, यहाँ तक कि गैर यहूदियों को भी यही प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे और मन फिराने के योग्य काम करें। प्रेरितों 26 का 19 और 20 पद में प्रियो लिखा है। इसलिए पौलुस की मुख्य सेवा, मुख्य लक्ष्य 3 था। पहला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये मुख्य लक्ष्य है सेवा का, पौलुस का, और वो बात बता रहा है। और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना। प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत कठिन है और आज्ञा तो मानना भी लोगों को कठिन लगता है। इसलिए 3 बातें हैं प्रियो, ये सीख लीजिए, जान लीजिए। पहला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, मनुष्य की आज्ञा का नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और दूसरा है प्रभु यीशु को प्रसन्न करना। तीसरा, अपने प्राण को प्रिय ना समझना। और इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना आधार प्रभु यीशु मसीह को समझा। और उसने मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेवकाई का उद्देश्य नहीं रखा, बल्कि वह कहता है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त हुआ। आमीन। प्रियो, गलातियों 1:11-12 में लिखा है पद में। इसलिए उसके घमंड और प्रशंसा का विषय यीशु मसीह का क्रूस था। आज सारे संसार में यही गीत गाया जाता है, और किसी बात की बड़ाई न करो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। बाइबल भी कहती है कि परंतु ऐसा कभी नहीं हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं प्रभु के सिवा, यानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार के दृष्टि में। प्रियो, पौलुस को भली भांति पता था कि मनुष्य परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है, उसी ने बनाया है और उसी में उद्धार देने की शक्ति, मनुष्य की उद्धार देने की शक्ति नहीं है। उस मनुष्य को उद्धार देने हेतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर असहनीय दुख सहा। और इस आधुनिक युग में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। प्रियो, आज का मनुष्य जिसके प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू द्वारा खरीदा है, वही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा को छोड़कर मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। अगर हम
भजन संहिता 146 का 3 और 4 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शासकों पर भरोसा मत रखो, अर्थात नश्वर मनुष्य पर जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका प्राण निकल जाता है, वह मिट्टी में मिल जाता है और उसी दिन उसकी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रियो, हर एक मनुष्य को अपने जीवन में भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने वाले, उसको प्रसन्न करने वाले और प्रभु यीशु मसीह को प्रिय लगने वाला ठहर सके। और यदि उनमें प्रसन्न नहीं होते, यदि मनुष्य उनसे प्रसन्न नहीं होते तो इस बात के लिए दुखी न हो, किंतु दुखी में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करें। प्रिय भाई बहनों, प्रिय पौलुस के द्वारा हमें सीखना है कि आज प्रिय पौलुस प्रियो मनुष्यों का भय नहीं माना, वो परमेश्वर का भय माना। क्यों? क्योंकि मनुष्य में उद्धार करने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, और उद्धार करने की शक्ति है तो प्रभु यीशु मसीह में है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो हमारे लिए वो मुर्दों में से जी उठा, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए उस प्रभु पर भरोसा रखें। मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर, वो तो मर जाएगा, वो मिट्टी है, नाश हो जाएगा, उसको प्रसन्न ना करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बताते आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।